हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ सीएसएस ट्यूटोरियल की एक और वीडियो लेके। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इमेज गैलरी की, एट्रीब्यूट सिलेक्टर और साथ ही में हम अपने फॉर्म को कैसे स्टाइल कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा अपना एक फोल्डर ओपन। तो मैं ये वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ VS कोड के अंदर ओपन। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, तो मेरा ये फोल्डर जो है वो ओपन होकर मिल जाएगा मुझे VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर मुझे चाहिए एक HTML की फाइल। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS ट्यूटोरियल, कौन सा था, 9th वाला, तो 9th.html। ठीक है, तो ये मेरी एक HTML की फाइल बन गई। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करूँगा तो मुझे VS कोड के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इमेज गैलरी। ठीक है, इमेज गैलरी क्या होता है, तो बहुत सारी इमेजेस हमें लगानी हो अपने पेज के अंदर, तो कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, उसको स्टाइल करने के साथ में कैसे कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा एक मेन डिव रहेगा हमारा डॉट कंटेनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेन डिव डॉट कंटेनर, मतलब उसका क्लास होना चाहिए कंटेनर। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा कंटेनर। अब इसके अंदर आए गए बहुत सारे डिव्स जिनके जिनके अंदर मतलब एक एक इमेजेस होगी, एक डिव के अंदर एक इमेज होगी। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक डॉट करके इमेज। ठीक है, डॉट इमेज, मैं ऐसा नाम लिख देता हूँ। इसके अंदर आएगी एक इमेज और नीचे की तरफ कुछ लिख सकते हैं। अगर वो इमेज के बारे में कुछ लिखना रहा, जैसे कि टाइटल कोई लिखना है तो टाइटल लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा एक इमेज टैग, img टैग, उसके अंदर SRC में हम इमेज अभी डाउनलोड करेंगे और उसको डाल देंगे। पर img टैग के बाद में यहाँ पे एक लिंक लिख देंगे हम पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा हमारा टाइटल। ठीक है, जो भी हम चाहे इमेज का टाइटल देना चाहे वो, मतलब जो भी हमने इमेज लगाई उसके बारे में कुछ अगर लिखना है, अगर हम हेडिंग चाहे तो हेडिंग भी लगा सकते हैं, उसके बाद में कुछ और भी डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। पर अभी के लिए हम सिर्फ टाइटल लिख रहा हूँ मैं, बस उसको स्टाइल कैसे करना है वो चीज़ आपको सीख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दी। अब जल्दी से जाते हैं ब्राउज़र पर, इसको पहले ओपन कर देता हूँ मैं, लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर से ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में। अब देखो यहाँ पे मुझे टाइटल मिल रहा है, इमेज नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज के अंदर सोर्स दिया ही नहीं, इसलिए। तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इमेजेस, तो ये सारी इमेजेस आ गई। इसमें से मैं जो भी चाहूँ इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ। तो चलो मैं अपना जो फोल्डर था उसके अंदर सारी इमेजेस ले लेता हूँ, इसको मिनिमाइज, और ये रहा हमारा फोल्डर। ओके, आ गई एक इमेज, और भी इमेजेस यहाँ से मैं ले लेता हूँ बहुत सारी। ठीक है, चलो नाम सेम आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से ब्राउज़र में जाके एक एक करके मैनुअली सिलेक्ट करता हूँ और डाउनलोड कर देता हूँ। तो हमने कौन सी की थी पता नहीं, यहाँ से जाता हूँ मैं सेव इमेज एज, और उसको डाउनलोड कर देते हैं अपने फोल्डर के अंदर। कहाँ पर होगी हमारी, डेस्कटॉप में CSS3, बस यही फोल्डर था। तो img1 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गई इमेज 1। फिर एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ, अरे ठीक है, सेव इमेज एज img2। ओके, ये एक्टिवा भी उठा लेता है, जो भी इमेज है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, बस स्टाइलिंग कैसे करना है उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और इमेज ले लेते हैं, इमेज 4, इमेज 5, इमेज 6, इमेज 7, इमेज 8। ठीक है, इतनी रखते हैं। अगर ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे हम इमेज को। तो यहाँ पे अब जाते हैं अपने VS कोड के अंदर और लिखते हैं सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया VS कोड के अंदर। अब जो इमेज का जो सोर्स था वो हम दे रहे हैं यहाँ पर, कौन सी दे दे, पहली वाली जो हमने डाउनलोड की थी उसका सोर्स दे देता है। तो ये एक इमेज आ गई और उसके नीचे एक टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको स्टाइल भी करेंगे हम। तो पहले एक को स्टाइल कर देता है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉपी कर देंगे और उसमें सोर्सेज चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे स्टाइल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टाइल, उसके अंदर सारी की सारी CSS रहेगी। तो सबसे पहले मैं स्टाइल करना पड़ेगा ये जो इमेज है, जो हमारा कार्ड रहेगा उसको। ठीक है, तो मैं डॉट इमेज, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ। इसको पहले बॉर्डर दे देता है कि हमें पता चले उसकी हाइट विड्थ कितनी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉर्डर, लिख देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये हमें बॉर्डर मिल जाएगी। ओके, अब देखो इसकी विड्थ पूरी आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ड्यू एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसकी विड्थ पूरी आ रही है और जो हाइट है, जितना भी कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से आएगी। ठीक है,
तो मैंने बॉर्डर लगा दी। अब उसकी विड्थ हमें सेट कर देनी है, मुझे विड्थ पूरी नहीं चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वही विड्थ चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 350 पिक्सल तो 350 पिक्सल की वो विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अगर इससे भी छोटी चाहूँ तो उससे भी छोटी करवा सकता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 200 पिक्सल। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सही है, ठीक है। अब देखो इमेज क्या हो रहा है, इमेज बाहर जा रही है। अब ये ना एक प्रॉब्लम है कि मतलब जो बिगिनर्स है ना, उनको ये प्रॉब्लम होती रहती है कि इमेजेस ना हमेशा बाहर निकल जाती है। अगर हम उसका जो पेरेंट है उसकी विड्थ कम है तब हमें क्या करना है, इमेज को अलग से सिलेक्ट करके उसको हाइट दे सकता है, ठीक है, हाइट और विड्थ दे सकता है। तो हमें यहाँ पे विड्थ देनी है इमेज को, तो मैं लिखूँगा .img नहीं, इमेज जो हमारा ड्यू था वो उसके अंदर वाली जो इमेज है उसको सिलेक्ट करो, और उसको क्या करना है, विड्थ कर देनी है हमें 100%। 100% मतलब क्या होगा कि उसके पेरेंट के हिसाब से 100%। अब जो उसका पेरेंट था उसकी जितनी विड्थ होगी ना उसके हिसाब से वो सेट कर लेगा। तो देखो उसकी विड्थ हो गई 100%, जितना उसके पेरेंट के पास थी उतनी, ठीक है। अब ये जो टाइटल था उसको मैं सेंटर में लाना चाहूँ तो उसको भी अलग से सिलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम, .img, सॉरी फिर से मैं img लिख रहा हूँ, इमेज उसके अंदर का पैराग्राफ। अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम हो सकता है कि नीचे की तरफ और भी पैराग्राफ ले लें कि वो वही वाले मतलब डिव के अंदर, तो मैं यहाँ पे चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ कर लूँगा, ठीक है, तो ये बेटर रहेगा। तो .image उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ जो कि इमेज का चाइल्ड होना चाहिए उसको कर देता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन, उसको कर देंगे सेंटर। और भी स्टाइल करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि कलर वलर कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल, तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ेगी। अब हमें एक सही मतलब कार्ड दिख रहा है, अगर मैं चाहूँ तो उसकी हाइट भी दे सकता हूँ इसकी इमेज की। तो चलो यार हाइट दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ना हमारे पास अलग अलग इमेजेस होगी जिसकी विड्थ और हाइट अलग अलग रहती है, ठीक है। तो वो ना बिगड़ जाएगा, हमारा जो कार्ड है ना सारे के सारे बिगड़ जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हाइट भी एक बार ही फिक्स कर देता है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हाइट, ओके, और इसकी हाइट कर देता है 200 पिक्सल। एक बारी देखते हैं कितनी आती है। तो ये मैंने 200 पिक्सल कर दी, बहुत ही ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से, तो कर देता है इसको 150 पिक्सल, ठीक है। अभी मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे रहा, आप समझ लो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने 150 पिक्सल दे दिया। अब चाहूँ तो इससे भी छोटी करवा सकता हूँ, पर अभी मैं ये रखता हूँ। अब मैंने बोला था कि इसको कॉपी करना है हमें, तो मैं कॉपी करता हूँ, पहले फॉर्मेट कर देता हूँ, और जो हमारा इमेज एलिमेंट था डिव उसको मैं करता हूँ कॉपी। कितनी बारी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बारी कर देता है। चलो अब मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, उसका सोर्स। जैसे मैंने ये पहले डाउनलोड लगाया, उसके बाद हमारे पास है img1 img2 img3 ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूँगा, फिर से लगाते हैं, ओके। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको निकाल के उसको कॉपी करता हूँ जो मैंने अभी लगाया उसको, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन सब सेम है, उसको बस 1 2 3 4 ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आ गया 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है हमारे पास, 8 है, ठीक है। तो एक बार और कॉपी कर लेता हूँ मैं, 8, और वो मिलके हो गए हमारे पास 9, ठीक है। अभी हम इतना देख लेते हैं। तो देखो ये सारे के सारे हमारे कार्ड्स बन गए, एक्टिवा भी साथ में आ गया, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स बन गए। अब इमेज गैलरी किसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक के बाद एक आ जाए नीचे की तरफ, ऐसे हमें नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए कि भाई साइड में जगह बच रही है तो वहाँ पे अपने आप वो आ जानी चाहिए, ठीक है, वो साइड में चली जानी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि हम फ्लैक्स से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्लोट से कर सकता है। तो हम दोनों तरीके यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोट के बारे में। तो यार फ्लोट करवा सकते हैं हम इसको, जैसे कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके रखा है .img, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ फ्लोट। अब लेफ्ट या फिर राइट में करवा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। तो वो क्या होगा, अपने आप वो जितनी भी जगह है उस हिसाब से फ्लोट हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अब मेन जो हमारा कंटेनर था उसको भी सिलेक्ट करते हैं, उसको थोड़ी सी स्टाइल कर देता है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि उसका जो पेरेंट है उसकी हाइट विड्थ कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट कंटेनर, और उसको दे देता है पहले तो बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर दे रहा हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी बॉर्डर, ओके। अब ये क्या हो रहा है, बॉर्डर नीचे की तरफ पूरी नहीं जा रही, उसको हाइट विड्थ भी हम दे देता है, ठीक है। तो कंटेनर को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं दे रहा हूँ हाइट कर देंगे हम 100 VH करते हैं एक बारी के लिए, तो ये हो गई 100 VH, ओके। अब मुझे देखना पड़ेगा इसकी हाइट पूरी क्यों नहीं आ रही, ठीक है। ये क्लोज यहाँ पे हो रहा है, उसके अंदर सारी की सारी हमारी इमेजेस है। मैं इसकी हाइट एक काम करता हूँ 200 VH कर देता हूँ, ओके। तो इसकी हाइट हो गई अभी 200 VH, दिख रही है। तो देखो साइड में ना इतनी जगह बच रही है। अब ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ होती रहेगी जब तक हम मीडिया क्वालिटी नहीं सीख लेते तब तक, ठीक है, या फिर डिस्प्ले ग्रेड से भी कर सकते हैं, फ्लैक्स से भी कर सकते हैं।
तो ये चीज़ हमने कर ली। अब मैंने इमेज को हाइट तो दे ही दी थी, और अभी मैं बीच में से जगह छोड़ना चाहूँ, सारी की सारी जो हमारी इमेजेस है उसमें बीच में से अगर जगह छोड़ना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मार्जिन का। तो देखो इमेज डॉट इमेज जो है उसको मैं कर दूंगा मार्जिन। डॉट इमेज का है हमारा जो एक डिव है, पर्टिकुलर जो हमारा जो कार्ड था वो है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मार्जिन दे रहा हूँ। मार्जिन मुझे टॉप बॉटम में से चाहिए 10 पिक्सल कर रहा हूँ, और लेफ्ट राइट में से भी 10 पिक्सल ही रखता है। चलो, तो मुझे बस एक ही बार लिखना पड़ेगा 10 पिक्सल। तो देखो क्या हुआ, 10 पिक्सल की यहाँ पे जगह छूट गई, टॉप में से, बॉटम में से, राइट में से और लेफ्ट में से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो क्या हुआ कि जो चौथी इमेज आ रही थी, मतलब पूरी डिस्प्ले के अंदर 4 इमेजेस आ रही थी ना, अब क्या हो गया वो 3 हो गई। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे जो जगह बची राइट साइड में मेरे पास वो अभी ज़्यादा नहीं है, इतनी नहीं है कि दूसरा एक कार्ड ऊपर की तरफ आ सके। अब देखना हो तो क्या करूँगा, मैं इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसकी स्क्रीन छोटी बड़ी करके देख सकता हूँ। जैसे मैं इसकी स्क्रीन अभी छोटी कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, अपने आप वो नीचे की तरफ चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ना इसके पास साइड में जगह नहीं है। तो यार यही होता है हमारा फ्लोट, कि हमने फ्लोट तो करवा दिया कि अगर उसके पास जगह है तो वो साइड में चली जानी चाहिए, अदरवाइज वो नीचे जैसे आती है ब्लॉक एलिमेंट में वैसे ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इससे भी छोटी कर दूँ डिस्प्ले तो एक ही इमेज हमारी आ जाएगी, और इससे भी छोटी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, छोटी हो जाएगी और उसकी हाइट विड्थ कम हो जाएगी। बाकी ये होता है हमारा फ्लोट, और ये हमने बनाई इमेज गैलरी किसकी मदद से, फ्लोट का यूज़ करके। अब यही चीज़ हम कर सकते हैं फ्लैक्स का यूज़ करके भी। तो फ्लैक्स हमने देख लिया, नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ होती है जैसे कि डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इतनी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। और एक नई चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी जो कि हमारा फ्लैक्स रैप, ठीक है। बाकी हम फ्लैक्स का वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें अंदर डीप डाइव करेंगे, फ्लैक्स के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम इतनी चीज़ें देख के कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे फ्लोट को रिमूव, इसकी हाइट विड्थ सारी चीज़ें मुझे ऐसे की ऐसे ही रखनी है। अब मैं क्या करूँगा, अब फ्लैक्स प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि वो किसको लगती है, फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगती है उसके पेरेंट को। तो यार पेरेंट को लगानी पड़ेगी, मतलब कि डॉट कंटेनर को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स। तो यार जिसको भी याद है फ्लैक्स क्या होता है जल्दी से जाके कमेंट कर दो, ठीक है। और मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्लैक्स क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे, वो सारे एलिमेंट्स साइड बाय साइड ला के दे देगा, ठीक है। जैसे मैं अब सेव करता हूँ और जाता हूँ ब्राउजर पर, तो देखो क्या किया इसने, सारे एलिमेंट्स को साइड बाय साइड कर दिया। तो यही होता है हमारा फ्लैक्स। अब इसकी हाइट भी बढ़ गई, वो चीज़ भी हमें सही करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे देखो विड्थ दे के रखी है पर हाइट नहीं दी, इसकी वजह से वो चीज़ हो रही है। तो मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट कर देंगे हम, कितनी करें, 300 पिक्सल कर दें। तो मैंने 300 पिक्सल कर दी, ठीक है। ओके, इतनी सही है 300 पिक्सल। अब क्या हो रहा है, ये फ्लैक्स तो हो गई पर हमने जो इमेज को विड्थ दे के रखी थी, ठीक है, ये रही, देखो मैंने इसको भी विड्थ दे के रखी थी 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल विड्थ तो रही नहीं। अब क्या हुआ, सारी वो स्ट्रेच हो गई, मतलब छोटी हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब हमें यहाँ पे यूज़ कर सकता है फ्लैक्स रैप का। तो फ्लैक्स रैप कहाँ पे करना है, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लैक्स रैप, उसको हम वैल्यू दे देंगे रैप। देखो रैप क्या होता है, वो सेम होता है हमारे फ्लोट के जैसा। वो क्या करेगा कि उसकी विड्थ तो पूरी पूरी रखेगा, पर वो जो साइड में चीज़ें आ रही है ना, अगर हमने रैप कर दिया तो क्या होगा कि जितनी विड्थ दी है हमें, अगर उसके पास जगह नहीं है तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर जगह है तो साइड में आ जाएगा, सेम हमारा काम करेगा फ्लोट के जैसे। तब मैं क्या करता हूँ, इसकी स्क्रीन छोटी करके ट्राई करता है। देखो मैंने स्क्रीन छोटी कर ली, एकदम सेम टू सेम कैसा काम करा है, फ्लोट के जैसे। तो मैंने बताया कि फ्लोट से भी कर सकते हैं, फ्लैक्स से भी कर सकते हैं, ग्रिड से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी हमने ग्रिड के बारे में बात की नहीं है, तो ग्रिड हम बाद में देख लेंगे, ओके। ग्रिड पे हमारा पूरा एक वीडियो रहेगा, उसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और ग्रिड और फ्लैक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि हम मतलब वेबसाइट के बनाने के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो आपको सीखने रहेगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं, अभी के लिए इतना था, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर का। तो यार एट्रीब्यूट सिलेक्टर, अब देखो इमेज गैलरी तो हमारी खत्म हो गई, इसके बाद हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर की बात करने वाले हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो हमारा एक तो पहला हमारा काम आसान बनाने के लिए, क्योंकि हम सबको अलग अलग से सिलेक्ट करें, उससे अच्छा कि हम ऐसे सिलेक्ट कर दें कि भाई जिसके अंदर ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है उसको मुझे सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ लगा दो, ठीक है। तो ऐसा हम काम करवा सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी, एग्जाम्पल बना के। तो एग्जाम्पल बना देते हैं। सबसे पहले मैं कंटेनर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद एक और ले रहा हूँ डॉट कंटेनर 2 ले रहे हैं, ठीक है। ओके, कंटेनर 2, ये मैंने एक दूसरा कंटेनर 2 नाम का एक डिव ले लिया, उसके अंदर हम बनाने वाले अपना फॉर्म। तो साथ ही में हम देख लेंगे कि फॉर्म को भी कैसे स्टाइल करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे रहेंगे 2 टॉपिक्स, एक फॉर्म को स्टाइल करना और एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर। क्योंकि हम यूज़ भी अगर एक्चुअल में बात करें, एक्चुअल वेबसाइट बना रहे या फिर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ मोस्टली होता है हमारे फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। कैसे होता है मैं अगर कोड लिख के बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे लेने वाला हूँ एक हमारा फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्म आ गया जिसमें एक्शन तो मुझे कुछ नहीं देनी। अब यहाँ पे कुछ लेने वाला है इनपुट्स, ठीक है, मैं ले रहा हूँ इनपुट, उसका टाइप रहेगा टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम आउटपुट के अंदर, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी हाइट पहले जो की थी उसको मैं कम कर देता हूँ, 300 की थी मैंने, 300 नहीं 200 कर देते एक बारी। ओके, ये हो गया। अब ये हमारा जो ड्यू था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एक इनपुट लिया था वो आ रहा है, ठीक है। अब मैं कंटेनर 2 को भी थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ और मार्जिन दे देता हूँ, तो अलग से वो दिख जाएगा हमें, ठीक है। डॉट कंटेनर 2, उसको देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये हमें अलग से दिख गया हमारा जो ड्यू था वो। अब उसको थोड़ी मार्जिन दे देता है टॉप में से, तो हमें नीचे की तरफ मतलब दिख जाएगा, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिल ले लेता हूँ मार्जिन, टॉप बॉटम से कर देता है 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 रखता है, लेफ्ट राइट से मुझे मार्जिन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यू। अब उसको एक विड्थ भी दे देता है और हाइट भी दे देता है। विड्थ तो है ही 100%, मैं हाइट दे रहा हूँ, तो इसकी हाइट कर देते हैं हम 100 VH, ठीक है। 100 VH मतलब मैंने बता के रखा है कि पूरी हमारी जितनी डिस्प्ले है उतनी। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, VW का, और VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। तो वो होती है हमारी हाइट, जितनी भी हमारी डिवाइस की हाइट रहेगी उतनी वो हाइट ले लेगा। तो देखो मेरा लैपटॉप की जितनी हाइट है उतनी वो ले रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया एक इनपुट। अब और भी कुछ इनपुट लेने वाले हैं हम। ओके, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, 2 3, ठीक है। एक काम करते हैं 4 इनपुट्स ले लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 इनपुट्स। अब देखो ये साइड बाय साइड आएंगे क्योंकि ये होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ नीचे की तरफ लाने के लिए, या फिर बी का भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं क्या करूँगा सिंपल उसको ब्लॉक करूँगा। अब ब्लॉक कैसे करूँगा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ करके, ठीक है। उसको मतलब प्रॉपर्टीज़ तो लगानी है, तो अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर का ही यूज़ कर ले। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर 2 के अंदर फॉर्म और उसके अंदर इनपुट ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अभी के लिए तो हम एक ही फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्म के अंदर इनपुट ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इनपुट भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसके सिवाय और कोई इनपुट है भी नहीं। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। अब मैं देखो इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो उसकी डिस्प्ले हो जाएगी ब्लॉक, मतलब नीचे की तरफ आ गए। अब थोड़ी सी मार्जिन भी दे देता है, मार्जिन कर देते हैं हम, कितनी करें 10 पिक्सल करते हैं। तो ये हो गया 10 पिक्सल की मार्जिन, मतलब सभी ने इतनी जगह ले ली, ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से सभी तरफ से। अब इसके अंदर हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट, और एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज़ करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम रहेगा। अब यार एट्रीब्यूट मैंने पहले भी बता के रखा है, पर फिर से मैं बताऊंगा, अगर जिसको भी नहीं पता डायरेक्ट, अगर कोई ऐसा है कि ये वीडियो देख रहा है और जिसको नहीं पता कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे ये क्लास तो एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, जो ओपनिंग टैग के अंदर लगता है। फिर ये फॉर्म के अंदर एक्शन है जो, वो एट्रीब्यूट हो गया। जब हम इमेज लगा रहे थे तो इमेज के अंदर SRC मतलब कि सोर्स, वो हो गया हमारा एट्रीब्यूट। तो सभी एट्रीब्यूट्स का अलग अलग काम रहता है, ठीक है, अलग अलग सबका एक काम रहता है। जैसे इनपुट के अंदर टाइप, तो वो क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। उसके अंदर मैंने दे दिया टेक्स्ट, तो उसका अलग अलग काम रहता है कि इनपुट के अंदर अलग अलग टाइप देने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट के अंदर मैं लिख दूंगा, एक काम करते हैं, इनपुट के अंदर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। अभी हमने प्लेस होल्डर किसी को दिया नहीं, पर हम लिख देते हैं कि अगर इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर है एट्रीब्यूट लगाया हुआ, तो उसको बैकग्राउंड कलर कर दो। यहाँ से कोई भी कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू वायलेट, तो वो कलर लग जाना चाहिए। अब देखो मैंने क्योंकि प्लेस होल्डर किसी को दिया नहीं, तो वो कलर नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपल कोई भी एक इनपुट के अंदर, या फिर मैं चाहूँ इतने इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर हमारा एट्रीब्यूट ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लेस होल्डर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नेम लिख सकता है, ठीक है, कोई मतलब जो भी चाहे हम लिख सकते हैं। तो देखो जिसमें मैंने प्लेस होल्डर लिखा ना, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लग गया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो ही गया वो चीज़, मैं इसको चाहूँ उतनी CSS दे सकता हूँ, ठीक है, जितनी भी CSS चाहूँ मैं उतनी दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया। चलो कलर भी कर देता है, कलर को कर देता है वाइट, ताकि वो हमने प्लेस होल्डर लगाया था वो अच्छे से दिख जाए, देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो कैसे दिख रहा है हमें, वाइट कलर में। तो यार ऐसे मल्टीपल हम सॉरी मैंने यहाँ पे कंट्रोल S दबा दिया, ब्राउज़र के अंदर नहीं करना चाहिए, वो होता है हमारे VS कोड के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लेस होल्डर लिख दिया, तो वो हमारा हो गया एट्रीब्यूट कि भाई जिसके अंदर प्लेस होल्डर नाम का है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट है, उसको सिलेक्ट करके मुझे ये प्रॉपर्टीज़ लगा के दे दो। अब इनपुट हमारे पास बहुत सारे होंगे, अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअल यूज़ क्या होता है वो। तो इनपुट होते हैं हमारे पास, टैक्स होता है, ठीक है, ईमेल होता है,
तो मैं इसमें ईमेल कर देता हूँ। फिर होता है नंबर, तो मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा है कि ये सारे हमारे इनपुट्स हैं, उसमें से सिर्फ ईमेल वाले को सिलेक्ट करना है। तब एट्रीब्यूट तो हो ही गया उसका टाइप। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टाइप, ठीक है, प्लेस होल्डर को हटा के मैं लिख देता हूँ टाइप, तो भाई टाइप तो सभी में लगने वाला है, तो प्रॉपर्टी सबको लग गई। पर मुझे क्या करना है कि जिसका टाइप होगा ईमेल उसी को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने इक्वल्स टू करके सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर लिख दिया ईमेल। अब ये क्या होता है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर विथ वैल्यू, मतलब एट्रीब्यूट के साथ में हम वैल्यू भी दे सकता है कि जिसकी वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू रहेगी ये वाली जो हम डालेंगे वहाँ पर, जैसे कि टाइप इक्वल्स टू ईमेल लिखा मैंने, तो अगर यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप इक्वल्स टू ईमेल है तो उसको बस सिलेक्ट करो। तो देखो जो हमारा सेकंड वाला था उसमें मैंने टाइप ईमेल दे के रखा है, तो वो हो गया सिलेक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर, हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक पैराग्राफ का भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये फॉर्म के बाद में मैं ले रहा हूँ पैराग्राफ, उसके अंदर लिख रहा है कोडिंग क्लाउड लिख देता है, कोडिंग हंट लिख देता है, चलो ठीक है, कोडिंग हंट लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे दे रहे हैं टाइटल कर देंगे कोडिंग हंट ही लिख देता है। अब मैं सेव करके जाता हूँ वहाँ पर, तो देखो इसका टाइटल लग गया, यहाँ पे होवर कराऊँ तो नीचे की तरफ वो मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये टाइटल लग गया उसके अंदर। अब मुझे करना है कि जिसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट्स है उसी को सिलेक्ट करो। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और सारी जगह पर लगा देते हैं, ठीक है। मैंने सब जगह पे लगा दिया कोडिंग हट। अब मुझे सेम चीज़ वहाँ पर मतलब चेक करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा पैराग्राफ, ठीक है। एक काम करते हैं कंटेनर 2 के अंदर पैराग्राफ, तो डॉट कंटेनर, क्योंकि पैराग्राफ तो वहाँ पर भी लगा हुआ था कंटेनर 1 के अंदर, 2 उसके अंदर वाला पैराग्राफ चाहिए हमें, और उसमें लिखेंगे हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर टाइटल। अगर टाइटल एट्रीब्यूट है तो उसमें क्या कर दो, उसका कलर कर दो, कलर कर देते हैं हम रेड, ठीक है। तो उसका कलर हो जाएगा रेड, तो सभी के अंदर हमारे पास ये चीज़ है तो उसने कलर रेड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली यूज़ होता है इनपुट्स के अंदर, ठीक है, फॉर्म के अंदर, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हम हमें वो मतलब सबमिट बटन भी होता है, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट होता है, तो हम अगर इनपुट को डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो सबमिट को भी लग जाएगा प्रॉपर्टीज़। तो हमें ऐसा नहीं करना होता, तब हम यूज़ कर लेते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट हो या फिर ईमेल हो, उस स्पेसिफिक चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यार ये था। उसके बाद में फॉर्म को कैसा स्टाइल करना है उसकी बात करेंगे हम। तो हमने ये फॉर्म तो एक बेसिक वाला छोटा सा बना ही लिया, उसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ्स को मैं कर रहा हूँ रिमूव अभी के लिए। अब हम सिलेक्ट करेंगे कंटेनर 2 के अंदर फॉर्म, ठीक है, जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है उसको। तो यार फॉर्म एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे इसको ना बीच में लाना हो सेंटर में, तो कैसे ला सकता हूँ, वो चीज़ की हम बात करेंगे। तो पहले फॉर्म को लेकर थोड़ा बॉक्स शैडो दे देते हैं या फिर बॉर्डर दे देते हैं। चलो तो डॉट कंटेनर 2 उसके अंदर ले लेंगे, डॉट नहीं करना मुझे, डायरेक्ट एलिमेंट सिलेक्टर क्या है हमारा फॉर्म, उसको दे देता हूँ मैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मैंने दे दी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये मैंने बॉर्डर दे दी, ये फॉर्म को मैंने बॉर्डर दे दी। अब क्या करूँगा मैं, इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे सकता हूँ, पर पहले ना इसको सेंटर में ला देते हैं। कैसे लाना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करके, किसकी, कंटेनर 2 जो था, जो इसका पेरेंट रहेगा उसकी। तो क्योंकि उसके अंदर एक ही चीज़ है तो वो सेंटर में आ जाएगा। कैसे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करके। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स से क्या होता था, साइड बाय साइड आते थे, पर अभी के लिए तो एक ही चीज़ है, उसके अंदर एक ही चीज़ है ना, तो वो साइड बाय साइड नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख दूँ, जैसे ये फॉर्म खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ H1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है। तो देखो हेलो साइड में आ गया, पर अभी हमें ये काम नहीं करवाना कि वो चीज़ साइड में आ जाए। हमें क्या करना है, वो चीज़ को उसके अंदर जितने मतलब चाइल्ड्स है, एक चाइल्ड है, उसको सेंटर में लाना है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो पहले मैं करूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली सेंटर, देखो हो गया। अब मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है। तो ये जो फॉर्म था हमारा वो आ गया अब सेंटर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम ला सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टाइल करने वाला था, तो फॉर्म को मैंने सिलेक्ट कर दिया, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ या फिर उसको हाइट विड्थ चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने फॉर्म को सिलेक्ट करके ही रखा था, हाँ ये रहा, उसको मैं दे देता हूँ विड्थ का देता है 50%, ठीक है। वो सेंटर में तो रहने ही वाला है, मैंने उसकी विड्थ कर दी 50%। और दे देते हैं पैडिंग, चलो पैडिंग कितनी देते हैं,
टॉप बॉटम से कर देता है 50 पिक्सल कर देता है, और लेफ्ट राइट से करेंगे 30 पिक्सल। फिर अगर चेंज करनी रहेगी तो हम अपने हिसाब से फिर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब मुझे ये इनपुट है वो कैसे दिख रहा है, उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है उतने दिख रहा है। मुझे क्या करना है, उसकी विड्थ कर देनी है 100%। तो हम 100% विड्थ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मुझे इनपुट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सारे के सारे इनपुट्स को। तो मैंने अगर यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हो, हाँ ये रहा, उसको मैं क्या करूँगा, विड्थ कर दूँगा 100%। अब मैंने जैसे इमेज के अंदर बताया था कि विड्थ 100% करने से उसके पेरेंट के हिसाब से वो विड्थ ले लेगा। अब फॉर्म की विड्थ क्या थी 50%, तो इसकी मैंने कर दी 100%, तो उसने 100% विड्थ ले ली जो उसके पेरेंट के पास थी उतनी, ठीक है। तो ऐसे हम उसको ले सकते हैं। ओके, तो मैंने 100% कर दी। एक काम करता हूँ, इसको 90% पे रखते हैं अभी, और हाँ ये सही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं स्टाइलिंग। और ये जो मैंने कलर लगाया था बैकग्राउंड कलर, वो भी निकाल देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनपुट को कैसे थोड़ा सा मतलब स्टाइल कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये हो गया हमारा इनपुट। अब इसके अंदर मैं पैडिंग दे सकता हूँ, देखो पैडिंग दे दूंगा। अगर मुझे इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी हो तो सिंपल वे है कि उसको पैडिंग दे दो। मैं टॉप बॉटम से कर सकता हूँ 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल कर रहा हूँ, उससे कम भी कर सकता है। तो ये पैडिंग दे के ऐसे मतलब थोड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है, इनपुट्स। अब इसके अंदर आती है बॉर्डर। अगर मैं चाहूँ कि बॉर्डर को मुझे हटा देना है तब मैं कैसे हटा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर लिख देना पड़ेगा बॉर्डर नन। तो ये बॉर्डर नन हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे इनपुट्स है और उसकी बॉर्डर मुझे नहीं दिख रही। और ये जो फोकस करने पर जो मिल रहा है वो बॉर्डर नहीं होती। अब मैंने बॉर्डर नन कर दी तो ये बॉर्डर कहाँ से आ रही है, ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा। पर ये ना, ये क्या होता है, ये आउटलाइन होती है, ये बॉर्डर नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर को रहने दूँ वैसा का वैसा, और यहाँ पे आउटलाइन को कर दूँ नन, ठीक है। अब सेव करके जाता हूँ तो देखो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ तब भी वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। वो जो बॉर्डर आ रही थी वो नहीं आएगी, वो एक्चुअली बॉर्डर नहीं थी, वो क्या था, आउटलाइन था। तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है उसको हमें नहीं चाहिए, उसको हमें कस्टमाइज़ करना है या फिर अलग से मतलब उसको गायब भी कर देना है, वो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इनपुट्स के लिए एक फोकस स्टेट। जैसे हमने देखा था होवर, कि उस पर होवर करने पर, चलो होवर भी एक लगा ही देता है तो थोड़ी इफेक्ट अच्छी रह जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, उस पर अगर कोई करेगा होवर तब कुछ चेंज करेंगे हम, क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर सिंपल चेंज करवा देते हैं। फिर आप चाहो तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई भी एक्वा कर देता है, चलो। तो देखो मैं इस पर जैसे होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर हो रहा है बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है। तो ऐसे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद एक होता है, मैंने जैसे बताया फोकस, ठीक है। फोकस स्टेट कैसे एक्सेस करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इनपुट फिर कॉलन लगा के होवर की जगह पे लिख देना है फोकस, ठीक है। कि जब भी इस पर कोई फोकस करेगा, अब फोकस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मैं जैसे इस इनपुट के अंदर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, अगर मैंने कुछ लिखने के लिए क्लिक किया तब वो क्या हो गया, वो इनपुट हो रहा है अभी फोकस, ठीक है। उसके अंदर हमने फोकस करके रखा है। तो अगर इनपुट पे फोकस करेंगे हम तब उसका बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अभी मतलब ये मैंने कौन सा पता नहीं एक्वा लगाया, ये सारे कलर सही तो नहीं लग रहे, पर आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोकस स्टेट के, उसके अंदर फोकस करने पर ये प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं फॉर्म को स्टाइलिंग। अब एक और चीज़ लास्ट रह गई जो कि हमारा बटन, सबमिट बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ सबमिट। क्या करूँगा मैं, इनपुट ही ले लेता है, तो आपको मतलब एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी यूज़ कर लेंगे, साथ में पता चल जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप अगर वो सबमिट, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे ढूंढने नहीं रहूँगा, इनपुट यहाँ पे लिख दूँगा सबमिट, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया सबमिट बटन। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, लिख देता हूँ सबमिट। अब सेव करके जाता है तो देखो ये बटन मुझे मिल गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर भी पैडिंग और सारी चीज़ें लग गई जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यार बटन को हमें वैसा स्टाइल नहीं करना जैसे हमने इनपुट को करके रखा है सारे के सारे, जिसके अंदर मतलब जो नेम, ईमेल, वो सारी चीज़ें आएगी, वैसा हमें स्टाइलिंग नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, इसके अंदर लिख देंगे टाइप, अगर उसका हो, क्या रखना था, टेक्स्ट, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं उसको, हाँ हमने ईमेल भी लेके रखा था, तो एक काम करते हैं हम सबमिट को ही अलग से सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर कुछ रिमूव करना रहेगा तो रिमूव कर देंगे। तो मैं कर दूंगा इनपुट, उसके अंदर टाइप, अगर टाइप हो सबमिट, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करो, ओके। और उसकी विड्थ मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ, कर देते हैं यहाँ पर 100 पिक्सल, ओके। तो देखो इसकी विड्थ हो गई 100 पिक्सल, ओके हो गया। अब
अब इसको और भी अच्छे से स्टाइल करते हैं थोड़ा सा, मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ आगे सीख के रखी है वही उसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसको स्टाइल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसका कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। फिर बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं ब्लू कर देते हैं, और ब्लू मतलब ब्लू तो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा हम चेंज अपने हिसाब से कोई भी कलर ले लेंगे यहाँ से, ये फेसबुक वाला कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया। अब इस पर होवर करने पर भी वो सारी चीज़ें लग रही है क्योंकि हमने इनपुट में लगा के रखी थी इसलिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको अलग से होवर भी करवा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होवर। अगर मैं इनपुट टाइप सबमिट पे होवर करूँ तो मुझे बैकग्राउंड कलर अनसेट कर देना है, मतलब कि बैकग्राउंड कलर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये वाइट हो गया। सॉरी, एक काम करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर जो हमारा बाय डिफॉल्ट वाला था ना वही लगा देते हैं, अनसेट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। हमें वाइट तो नहीं चाहिए ना, तो यही मैं रखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबमिट बटन भी स्टाइल हमने करके देख लिया। अगर चाहो तो प्रॉपर्टीज इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यार ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस लेने के लिए, और साइड में जो घंटी वाला आइकन है उसको भी दबा दो, ठीक है। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।